नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार क्लास में, उन सभी को बता दूं, हमारे चैनल पर देखिए बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी रेगुलर से करवा रहे हैं। सुबह 11 बजे आपको सामान्य जीके जीएस की क्लास और शाम को 7 बजे आपको हिंदी की क्लास डेली बेसिस पे मिलती है। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसका लिंक है हमें डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से जाकर डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेरा नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भारत में। ठीक है, भारत में कुल आपको जो आधिकारिक भाषाएं हैं 22 है, उसके अलावा भी आपकी कुल भाषाएं बोली जाती है, याद रखिएगा। तो आपका उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो प्रसारण प्रसारण का प्रारंभ आपका हुआ था 1927 में। ठीक है, जो ऑप्शन है ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, तीसरा नंबर है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है कौन सा, बताना है। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ पर? चौथा नंबर है, सूर्य मंदिर आपका स्थित है कोणार्क में। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पांचवा नंबर, कॉलडेरा संबंधित है किससे? अच्छा, पांचवा नंबर, कॉलडेरा संबंधित है किससे? कॉलडेरा संबंधित है आपका ज्वालामुखी से। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका छठा नंबर क्वेश्चन, संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार नहीं है? संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है आपका मूल अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये सभी आपके मूल अधिकार है, मतलब मौलिक अधिकार है, याद रखिए। जो संपत्ति का अधिकार है आपका मतलब मूल अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका सातवां नंबर है, आय और उपयोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आय और उपभोग में आपका प्रत्यक्ष संबंध है। अगला है आपका आठवां नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किरणों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? एक मिनट रुक जाइए। प्रकाश के किरणों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कांच से जल में। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका नौवां नंबर, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हमारे शरीर में कुल 656 मांसपेशियां होती है, देखिएगा 656। अगला है आपका 10वां नंबर, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है? पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो आपका हो जाएगा ट्रोपोस्फियर का। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 वर्षों के लिए। अगला है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम राज्य की। ठीक है, जो ऑप्शन डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है?
तो मेला एवं बाजार कर, ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा, आप सॉरी बी दिएगा, आप कहते हैं ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है, तो मेला एवं बाजार कर। अगला है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है। तो आपका हो जाएगा आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, ये सभी, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 15 नंबर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। ये किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। तो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ठीक है, जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है, बताइए। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा टैनिन का, ठीक है, जो ऑप्शन डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली जो टैनिन होती है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर, ब्लैक बॉडी किस की विकिरणी विकिरण को अवशोषित करता है, बताइए। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करता है। तो आपका हो जाएगा सभी तरंग दैर्ध्य को, ठीक है, जो ऑप्शन डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल निम्न तरंग दैर्ध्य को, केवल मध्य तरंग दैर्ध्य को, केवल उच्च नहीं, सभी तरंग दैर्ध्य को वो आपको विकर्ण अवशोषित करता है, याद रखिएगा, विकर्ण को अवशोषित करता है जो ब्लैक बॉडी होता है वो। ऑप्शन जो है आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, 19 से निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो आपका उत्तर है रामानंद ने, ठीक है, जो ऑप्शन सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 20 नंबर, 20 नंबर है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। तो स्वामी सहजानंद ने, ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 21 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1956 में, ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 22 नंबर, 22 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्था के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है। आपका उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की सदस्य की बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन, आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह का महाभियोग प्रस्ताव पारित कर सकता है। तो दोनों सदनों संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा उनको मतलब उनके पद से हटा सकता है, हटा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका
23 नंबर, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया था, किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? 24 है, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 25 नंबर, निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? वन आधारित उद्योग निम्न में से कौन सा नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। ठीक है, जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लौह उद्योग, कागज उद्योग, खेल सामग्री उद्योग में आपका वन आधारित उद्योग है, याद रखिएगा। सीमेंट उद्योग में आपका वन का उपयोग नहीं किया जाता। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए, और जो बच्चे नए हैं क्लास में, क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।